अब इसके अंदर हमारे पास जब कंडक्टर को हमने किसी बैटरी के सोर्स से नहीं कनेक्ट किया होता तो इसके जो टर्मिनल्स होते हैं या जो कंडक्टर के सिरे होते हैं या कोने होते हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो जितने पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास करंट भी नहीं होता करंट कंडक्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम इसको किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो मूव करते हैं पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में। जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्जेस का रास्ता है, ये सारा वो इस नेगेटिव सोर्स की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे तो यहाँ देखें, ये जो टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का ये रास्ता है सारा। आगे समझ कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास मूव करते हैं ना कंडक्टर में बैटरी को कनेक्ट करने के बाद, उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी क्या करते हैं, मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ठीक है कि साइंटिस्ट जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि जी करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा था कि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। तो अगर हम देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्जेस की मोशन है जो कि अपोजिट है पॉजिटिव चार्जेस के, इसकी डायरेक्शन को उलट कर दे मिसाल के तौर पे, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज मूव करके जा रहे हैं ना एक डायरेक्शन में, उतने ही नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इन्हीं नेगेटिव चार्जेस की मोशन को अगर हम कंसिडर कर लें मिसाल के तौर पे कि वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करती है, तो करंट तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी उतना ही होगा जितना नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस मूव करके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, उतने ही नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करके आ रहे हैं ना। आगे समझ के नहीं आ गई? तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता कि हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ले लें या पॉजिटिव आयन वाला करंट ले लें, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, करंट की वैल्यू तो उतनी ही आएगी। हमने तो दोनों में से एक करंट लेना है, चाहे ये करंट ले लें चाहे ये करंट ले लें। तो फिर हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली जो है हम पॉजिटिव चार्जेस के जो फ्लो की वजह से करंट है उसको जो है वो कंसिडर कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, ठीक हो गया। और अगर आप इनकी डायरेक्शन को, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन को एक पल के लिए कंसिडर कर भी लें कि ये जी इसी तरह मूव करते हैं जिस तरह पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि इन दोनों की तादाद बराबर है, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर है, तो जो पॉजिटिव करंट है वो नेगेटिव करंट के इक्वल होता है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो हमारे पास क्या है जी, कन्वेंशनल करंट या पॉजिटिव आयन की वजह से करंट है, क्योंकि दोनों की तादाद क्या है, आपस में बराबर है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट को फिर हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह, कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द करंट which flows from a point of higher potential to the point of lower potential, ठीक है जी। द करंट, इट इज डिफाइंड एज द करंट विच फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर एज इट इज considered the flow of positive charges, यानी कि ये करंट जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से आता है। कौन सा करंट जी, कन्वेंशनल करंट। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन किस तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन जो है
कंडक्टर के अंदर पॉइंट, ये अब कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो ये हाई पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो हम हाई पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम लो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है कंडक्टर का वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा है तो ये लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो करंट है जो कि फ्लो करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है ना, और इसको हम डिफाइन करते हैं, ये करंट जो है वो फ्लो करता है किस तरफ, ये पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल से पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल के तरफ जो है वो मूव करता है, पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल से पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल या लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के अक्रॉस। आगे समझ, अगर तो हम अपने सर्किट के अंदर जो हम ऑब्जर्वेशन में हमारे पास सर्किट है, अगर तो हम उसमें करंट को हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो हम करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे, अपने पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तरफ लेंगे। ठीक है ना, यानी कि सर्किट में करंट फिर इस तरह मूव करेगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर्स है ना, समझ आ गई, तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को और हम करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंसिडर कर रहे हैं, तो वो करंट हमारे पास जो है उसके लिए जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो करंट हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से वो कन्वेंशनल करंट है, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, यानी कि जो कि ये नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से है, वो जो है हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसकी डायरेक्शन जो है फिर इस करंट की डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी, उलट होगी। ये मूव कर रहा था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये बाहर वाला जो है मैंने बनाया जी इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, और ये जो अंदर बनाया है सर्किट के अंदर जो करंट बनाया है, ये मैंने बनाया है कन्वेंशनल करंट। कौन सा जी, कन्वेंशनल करंट। आगे समझ की नहीं, यानी कि अगर हम करंट को कंसिडर करेंगे ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयंस, तो हम कह देंगे जी ये कन्वेंशनल करंट है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। और अगर हम करंट को कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगी। क्या होगी जी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। आगे समझ के नहीं, आगे ठीक हो गया।